दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ नीट 2025 जो कि सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व है, लेकिन मैं शो करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट में किया जा सकता है अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं। उससे कम भी कर सकते हो, लेकिन दिक्कत यहाँ भी आती है कि यह क्वेश्चन पहले अगर आपने नहीं किया, जो कि मुझे किसी भी किताब में नहीं मिला। रेजनिंग हॉलिडे के अंदर ये टॉपिक ही नहीं है। एरोडोव में देख लो, उसमें भी इसका कुछ नाम निशान नहीं है। एस सी वर्मा में तो दूर की बात है, क्योंकि एस सी वर्मा के अंदर इतने एलिमेंटल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं। एरोडोव ऐसी किताब है जिसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वहाँ पे भी क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला ये। यानी कि नहीं, कुछ क्वेश्चन किसी और सोर्स लिया गया है। वैसे तो हो सकता है कि पहले आपने क्वेश्चन करा होगा, लेकिन अगर आपके बेसिक्स भी क्लियर हैं, आप इसको 5 मिनट में कर सकते थे। लेकिन दिक्कत यही है कि इस क्वेश्चन को करने का इतना टाइम था नहीं पेपर में, बिकॉज ऑल सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो लेंथी। तो आज हम सिर्फ ये सीखेंगे कि इस क्वेश्चन से हम क्या सीख सकते हैं, ताकि हम आगे ये गलतियाँ ना रिपीट करें। पहले तो ये इस क्वेश्चन छोड़ना था आपको, लेकिन सवाल कैसे करते हैं, फर्स्ट डिस्कस दैट इन दिस वीडियो। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन क्यों लगता है। क्यों लगता है सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्स है जो वाटर मॉलिक्यूल्स से लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बीच में लगाते हैं, या फिर कोई आप अगर आप ऑब्जेक्ट रख दोगे तो वहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उस पर लगाने की कोशिश करेंगे एक दूसरे के बीच में। कोहेसिव फोर्स किस वजह से होता है हमारे पास। तो पहले हमारे पास चीज़ें क्लियर हो चुका है कि सरफेस टेंशन क्यों लगता है। दूसरी चीज़, सरफेस टेंशन से क्या हो सकता है। सरफेस टेंशन से कर्वेचर क्रिएट होता है, जो यहाँ पे शो किया है क्वेश्चन के अंदर आपको। सरफेस टेंशन से कर्वेचर बैलेंस हो सकता है, जैसे आप पढ़ते हो, जो आप पढ़ चुके हो पहले। लेट्स फर्स्ट ट्राई टू कनेक्ट विद दैट थिंग कि जब हमारे पास कोई कर्वेचर होता है, एक लिक्विड ड्रॉप का, सोप बबल का, वो कर्वेचर आता ही क्यों है? सरफेस टेंशन के कारण आ जाता है, क्योंकि आपको पता है अपना सरफेस मिनिमाइज करेगा ताकि सरफेस एनर्जी मिनिमम हो सके हमारे पास है। ये सब अलग चीज़ होगी, लेकिन पॉसिबल ही क्यों होता है कर्वेचर हमारे पास एक किसी लिक्विड का, दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो उसी पे बेस्ड हमारे पास ये एक एलिमेंटल क्वेश्चन है। यानी कि सरफेस टेंशन से आप इक्विलिब्रियम लेकर आ सकते हो किसी कर्वेचर का। सरफेस टेंशन कौन लगाता है? क्या सरफेस टेंशन कोई ऑब्जेक्ट लगाता है? नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बीच में लगाते हैं। इस वाटर मॉलिक्यूल ने इस ऐसे लगाया, इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर इस वाटर मॉलिक्यूल ने ऐसे लगाया। यानी कि भाई मॉलिक्यूल्स लगाते हैं, यानी कि आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाने की स्टडी करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को। आगे सरफेस टेंशन के बाद इक्विलिब्रियम कैसे आता है? इक्विलिब्रियम आता है हमारे पास फोर्सेस बैलेंस करके। दूसरी बात, स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है। और तीसरी मतलब को जो भी नंबरिंग है, ये 3D डायग्राम है। अब क्वेश्चन देखो, रीड करते हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिक्स को, इसलिए टाइम लग रहा है। अभी आप टाइमर स्टार्ट हो रहा है अभी। कंसिडर वाटर टैंक शोन इन द फिगर, इट हैज़ वन वॉल एट एक्स इक्वल टू एल। इसका कोई यूज़ नहीं आगे क्वेश्चन में, अगर आपको मैं बताऊँ। इसका कोई भी यूज़ नहीं है। एंड कैन बी टेकन टू वेरी वाइड एंड डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मिस कर दिया, आप गलत कर लोगे क्वेश्चन को। जेड डायरेक्शन के अंदर भी है, जेड डायरेक्शन क्वेश्चन में नहीं दिया, तो मैंने खुद से बनाया यहाँ पे। व्हेन फिल्ड विद अ लिक्विड सरफेस टेंशन एस, यानी कि आपको सरफेस टेंशन को कंसिडर करके चलना होता है। कई क्वेश्चन का सरफेस टेंशन नहीं दिया जाता, उसके अंदर आपको पता है कि सरफेस टेंशन को निगलेक्ट करना है आपको, यानी सरफेस टेंशन लेना है आपको। डेंसिटी रो, अब डेंसिटी आपको पता होना चाहिए कि मास डेंसिटी बाय डिफॉल्ट है। मास डेंसिटी बाय डिफॉल्ट मतलब वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी हमारे पास ये, यानी कि वॉल्यूम को आपको लेना है यहाँ पे। द लिक्विड सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा नॉट विद थीटा नॉट इज वेरी लेस देन 1 विद एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन की जो मैं ऑप्शन नहीं दिखाने वाला हूँ, उसके अंदर बेसिकली आपको डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स पूछा गया था कि डी स्क्वायर वाई जो कुछ भी होता है ये, वो क्या है बेसिकली हमारे पास। तो आपको पहले पता होना चाहिए क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन टफ आए हैं इस साल नीट 2025 के अंदर, उसमें या तो उन क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल कंसेप्ट को घुसाकर लेंथी बनाया गया है ना, या फिर उन क्वेश्चंस की जो स्टार्टिंग है वो डिफिकल्ट है। और स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में से ये है, इसकी स्टार्ट करना बहुत, अगर आपको आ गया कि आप अपना कर लो क्वेश्चन को। पहले समझने की कोशिश करो कि थीटा में छोटा एक से, यानी कि आपका, अब बात सुनिए, यहाँ पे कुछ थीटा होगा जो लगभग जीरो के बराबर होगा, यहाँ थीटा कुछ होगा, यहाँ थीटा अलग होगा, यहाँ थीटा एंड थीटा थीटा। तो अगर जो मैक्सिमम थीटा पॉसिबल है इस कर्वेचर के लिए हमारे पास, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, तो बाकी सारे थीटा इससे कम ही आएंगे। अगर ये खुद ही एक से कम है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जितने भी थीटा निकालोगे आप, वो सारे एक से कम ही आएंगे, वो बहुत कम आएंगे एक से। यानी कि यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन वैलिड है।
अब मेरे दिमाग के पहले क्या था कि अप्रोच कैसे करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के ऑप्शन जो आपको स्लोप वगैरह का पूछा है, स्लोप का डबल डेरिवेटिव पूछा है आपको बेसिकली यहाँ पे, यानी कि आपको पहले स्लोप की बात करनी पड़ेगी। मैं कहा पहले स्टार्ट कैसे करें। आपने अगर डेरिवेशंस करी होंगी सरफेस टेंशन की, आपको पता होगा फोर्सेस बैलेंस करते हो। तो अगर आपने डेरिवेशंस करी हुई हैं, आप उसको स्टार्ट कर सकते, फोर्स बैलेंस करके देखते हैं। अब फोर्स किसका बैलेंस करें, कि पूरे सरफेस का बैलेंस करते हैं, या फिर सरफेस मतलब पूरा। अब सरफेस नहीं है ना, जेड डायरेक्शन के अंदर भी है, कि ऐसे टैंक टाइप है हमारे पास, ऐसे जेड के अंदर भी इसका कुछ ना कुछ थिकनेस है ऐसे। तो उस केस के अंदर कर्वेचर भी है। अगर कर्वेचर भी है तो फिर हम इसका मास कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाई कुछ और है, यहाँ कुछ वाई कुछ और कुछ वाई, यानी कि वाई अलग अलग है। और जब भी कोई चीज़ वेरी करती है, वहाँ पे आपको एलिमेंट लेना पड़ता है, यानी कि आप कुछ एलिमेंट लेके बात करोगे अपनी। तो यहाँ पे डायग्राम फिर से बनाए हैं। तो इस केस के अंदर आपको जो बेसिकली एक्स डिस्टेंस पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट डी एक्स लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना कि डी एक्स की जो थिकनेस है वो भी बहुत छोटी लेनी है आपको। अब यही दिक्कत है। ऐसा क्यों, क्योंकि जनरली जो आप क्वेश्चंस करते हो, अब रॉड देखो अब जनरली बच्चा क्या पढ़ता है कि एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स एलिमेंट कर लेते हैं, लैम्डा डी एक्स इसका क्या आ गया, लैम्डा इंटू डी एक्स इसका डी एम मास निकल के आ गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, डायग्राम 3D में है, इसका कुछ थिकनेस जो है वो जेड डायरेक्शन के अंदर भी होगा। तो उस सिचुएशन के अंदर आपको थोड़ा सा थिकनेस इसका डी जेड मानना पड़ेगा। इसको मैं जेड मान रहा हूँ ताकि डी डी मिक्स ना हो जाए, लेकिन ध्यान रखना जेड बहुत छोटा है हमारे पास। मैंने कहा ठीक है, यानी कि आपने बेसिकली डी एक्स एलिमेंट लिया, एक्स डिस्टेंस पे जाकर इसकी थिकनेस है जेड डायरेक्शन में, छोटी सी डी जेड है हमारे पास, और ये वाई डिस्टेंस पे जाके है। इसको थोड़ा जूम करके शो कर लिया हमने, जूम कर लिया इसको मैंने कहा सब डी एम मास कितना निकल के आएगा। अगर डी एम मास निकल के आया रो इंटू डी वी, छोटा सा वॉल्यूम डी वी। अब छोटा सा वॉल्यूम डी वी क्या है, अब मैंने दिक्कत पहले क्या आ रही थी, कर्वेचर था, वाई फिक्स नहीं था, अब वाई फिक्स हो चुका है लगभग। अभी भी कर्वेचर है, लेकिन एलिमेंट मैंने इतना छोटा सा लिया है कि कर्वेचर नेग्लिजिबल है, कि लगभग ये एक क्यूबॉइड के बराबर है हमारे पास है। तो इस केस के अंदर वॉल्यूम क्यूबॉइड क्या होता है, सभी डायमेंशंस का प्रोडक्ट है, यानी कि डी एक्स जेड और वाई। वाई इसका ये है हाइट, और इसकी विड्थ डी एक्स है, और जेड डायरेक्शन के अंदर छोटा सा डी जेड आपका, जेड कह रहा हूँ जिसको मैं, थिकनेस है। मैंने कहा ठीक है, यानी कि डी एम में लिख दिया हमने। अब इसकी एफबीटी बनाने की कोशिश करो, कि इसको पॉइंट से आप मत नोट करना। अब इसको ऐसे एफबीटी बनाने की कोशिश करो। अब ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है, यानी कि मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक ही वाटर मॉलिक्यूल फिक्स हो रहा है, यहाँ पे और फिक्स हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल ऐसे वेरी कर रहे हैं हमारे, ऐसे लाइन वाटर मॉलिक्यूल है, और आगे भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल होंगे। तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसको इस तरफ खींचेगा, यहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। ये वाला वाटर मॉलिक्यूल इसको ऊपर खींचेगा, यहाँ पे भी सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। सरफेस टेंशन का फोर्स होता क्या है, दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब लेंथ क्या लें हम, मैंने कहा भैया सरफेस टेंशन मैंने लिख दिया एस, ये लिख दिया एस। अब लेंथ क्या लें हम, क्या डी एक्स लें। अब यहाँ पे आपको एलिमेंटल लेवल पे क्लियर होना चाहिए कि अब बात सोचो, अगर मैं इसको एक्स को बढ़ाता जाऊँ जेड कांस्टेंट रख के, यानी कि मान लीजिए हमारे पास ये ऐसे है, ऐसे बढ़ाता जाऊँ, तो ध्यान सुनिए, इस साइड पे एक वाटर मॉलिक्यूल, इस साइड पे एक वाटर मॉलिक्यूल, एक्स और बढ़ा दिया, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल। इस एलिमेंट के आसपास एक एक वाटर मॉलिक्यूल ही ले रहे हो फिर भी। लेकिन अगर मैं जेड को बढ़ा दूँ ऐसे, तो एक एक आगे गया, एक एक आगे गया, एक 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 ऐसे, यानी कि जेड वेरी करने से सरफेस टेंशन का फोर्स वेरी कर रहा है, यानी कि सरफेस टेंशन के अंदर आपको जेड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वाई नहीं आएगा। क्योंकि अब क्या, अब रट लेते हो, हम रट लेते हैं, उन्होंने कंसेप्ट पूछ लिया, हम रट लेते हैं कि भैया सरफेस टेंशन का फोर्स होता है एस इंटू एल। एल होता क्या है, वो कैसे पता करते हैं, उसका पता करा जाता है कि अगर आप एल को चेंज करते हो, क्या सरफेस टेंशन का फोर्स चेंज कर रहा है तो आपको वही लेना है एल, जो जेड एस केस के अंदर। अब आप देख सकते हो कि इसके थोड़ा हम साफ बना के देखिए, यहाँ पे इस एलिमेंट के अंदर यहाँ पे फोर्स लग रहा है एस इंटू जेड, और यहाँ भी लग रहा है एस इंटू जेड। मैंने कहा ठीक है, यहाँ लग रहा है टी एम इंटू जी वेट वेलोसिटी। अब पहला चीज़ दिमाग में क्या आएगा, इसका हम कर लेते हैं कंपोनेंट। मैं एंगल उंगल कुछ मार्क नहीं करके लेकर आया, मैं को पता बिल्कुल बेसिक जो बच्चा सॉल्व करेगा वहाँ बता रहा हूँ मैं। अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे मुझे लग गया 10 मिनट से ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन पेपर के अंदर अगर आपके अंदर बेसिक्स क्लियर हैं तो उसको कर सकता हूँ पेपर के अंदर 5 मिनट के अंदर। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रेशर कंडीशंस के अंदर ही करना इम्पॉसिबल है ऑब्वियसली हमारे पास।
ठीक है। अब मुझे ये एक एंगल ये चाहिए, एंगल को मुझे ये चाहिए, एक एंगल मेरे को ये वाला चाहिए कॉम्प्रेंड करने के लिए, एक एंगल ये चाहिए। तो अगर इसको थोड़ा सा और साफ करके मैं बना के दिखाऊँ, यहाँ पर और साफ करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी, बड़ा करके शो कर लेते हैं। अब पेपर में तो जगह भी नहीं होती वैसे, ये भी गलत बात है। एक छोटा सा फर्रा दे दिया, इस पर तो सॉल्व करके दिखा दो, नहीं कर सकता ऑब्वियसली इतने कम जगह के अंदर। लेकिन अगर आप थोड़ा स्पेस मैनेज कर दो, यहाँ पे तो हो ही जाता, किसी से पता नहीं कि कोई करके आया नहीं करके आया। अब आप टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये एलिमेंट, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल आपको निकालना है। अब हम कैसे करें? मैंने कहा क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर है? मैं कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा आगे गए हो तो कर्वेचर बढ़ा ही है, यानी एंगल थोड़ा सा ज़्यादा निकल के आना चाहिए। मैं कितना आगे निकल के आया, बहुत छोटा सा आगे चले आओ, बहुत छोटा डी एक्स आगे चले आओ, यानी कि अगर एंगल ये थीटा है तो ये एंगल छोटा सा ज़्यादा निकल के आएगा, डी थीटा डी थीटा निकल के आएगा। आप इसके कॉम्पोनेंट कर लो, कॉम्पोनेंट करने के बाद आपको क्या करना है, इसका ये वाला कॉम्पोनेंट, इसका ये वाला कॉम्पोनेंट, इसका ये कॉम्पोनेंट है। अब लॉजिक से ये नीचे वाले सर्फेस टेंशन, बोला सर्फेस टेंशन, नीचे वाला वेट बैलेंस कर दीजिए आप बेसिकली। एक्स का क्या करें, एक्स वाले को कैंसिल कर देंगे, मार जाएंगे, मार पी के कट पाए, मर जाएंगे, ठीक। तो एस जेड साइन थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू एस जेड साइन थीटा प्लस डी एम जी। इसको और सॉल्व करोगे तो आप अप्रॉक्सीमेशन लगाओगे स्मॉल एंगल की, तो एस जेड डी थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू एस जेड थीटा प्लस डी एम जी। यहाँ पे एस जेड थीटा, यहाँ एस जेड थीटा कटा दिया मैंने, तो आपका एस जेड डी थीटा इज इक्वल टू डी एम जी आ जाएगा। डी मैंने निकाला है यहाँ पे, डी एम जी है ना, रो डी एक्स जेड वाई इंटू जी, जेड जेड कैंसिल हो गया, ठीक है। और डी थीटा पर डी एक्स निकाल लिया अभी हमने यहाँ से, ये डी थीटा पर डी एक्स जो है वो आपका निकल के आ रहा है रो जी वाई बटा एस। मैंने कहा ठीक है भाई। अब ये कैसे निकाले, मैं कहा तो पता ही नहीं। मैं कहा डी थीटा दिया हुआ है, ये डी एक्स भी दिया हुआ है। अब मुझे पता है स्लोप डी वाई बाई डी एक्स होता है टैन थीटा। थीटा बहुत छोटा है, मैं कहा थीटा का छोटा, थीटा नॉट छोटा है, लेकिन जितने भी थीटा आ रहे हैं वो थीटा नॉट से छोटे हैं, थीटा नॉट भी तो थीटा नॉट से छोटे हैं। अब इसमें क्या आपको मैंने, तो थीटा भी छोटे होंगे सारे, यानी कि इसको आप थीटा लिख सकते हो। आपने ये वाले निकाले ना, आपको डी वाई डी एक्स थीटा होगा। मैं कहा ठीक है जी। इसका अब ये क्या है, ये थीटा का डेरिवेटिव है, तो है ना, मतलब ये डबल डेरिवेटिव है थीटा का, मतलब डबल डेरिवेटिव एक्स का है, वाई का, सॉरी। सिंपल सी बात हो, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट के अंदर, डबल डेरिवेटिव बन जाएगा। ये टर्म इसके बराबर है, यानी कि डबल डेरिवेटिव जब इस चीज़ के बराबर है हमारे पास, ये आपका आंसर आ गया, खत्म। ये आपका आंसर आ गया। आपने एक्सप्लेन करा है, लेकिन आपको भी पता है कि एलिमेंटल लेवल पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट लेना है, फोर्सेस बैलेंस करने हैं। मैं कहा बस ख़त्म, बस इतना ही है ये। तो इससे क्या पता लगता है कि आपकी बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, बेसिक लेवल पे आपको चीज़ों को डिराइव करना आना चाहिए, डेरिवेशंस आपको आनी चाहिए सारी, और डेरिवेशंस के पीछे रीज़न आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लेंथ ली है, वही लेंथ क्यों लिया हमने। तो ये एक लर्निंग है हमारे लिए सब लोगों के लिए।